कितने आदमी थे? दो सरकार। पाकिस्तान टीम के लिए दो आदमी काफी थे। 5 विकेटें ली जोश टंग ने और 5 विकेटें ली रॉबिन्सन ने। बाकी किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी। पैथेटिक दिन था आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। बॉलर्स पे तो अभी मैं बहुत बाद में जाके बात करूंगा, क्योंकि दिन के जिस हिस्से में इंग्लैंड की बैटिंग आई वो वक्त थोड़ा सा आसान होता है बैटिंग करने के लिए, स्पेशली इंग्लैंड में। कड़क धूप लग चुकी होती है, विकेट के अंदर जो भी थोड़ी बहुत नमी होती है वो निकल चुकी होती है और बॉल बड़ा अच्छा बल्ले पे आ रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान टीम का पहले दिन ऑल आउट हो जाना अब कोई खबर नहीं है। इस पे आपको गुस्सा भी नहीं आता, इस पे आपको हैरानगी भी नहीं होती। इट्स जस्ट ए नॉर्मल थिंग। मतलब किसी किस्म की कोई परेशानी है ही नहीं है। जगह बदल जाती है, वेन्यू बदल जाता है, टीमें बदल जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम की गंदी बैटिंग नहीं बदलती। डे 1 में इंग्लैंड ने आपको थोड़ा सा पीछे कर दिया। अगर तो आप डे 1 में 100 से पहले आउट हो गए हैं तो चलो कहा जा सकता है कि आप इस टेस्ट मैच से काफी हद तक बाहर हो गए हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 171 पे ऑल आउट होके आप इस गेम से बाहर हो गए हैं, लेकिन आपने कोई बहुत अच्छा दिन नहीं गुजारा। सबसे पहले तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि टॉस इंग्लैंड ने जीता था आज और उन्होंने सीधा बॉलिंग का फैसला किया। और जब सलमान अली आगा से बात हुई तो वो कहते हैं कि हम बैटिंग ही करना चाहते थे। अब आप इसको दोनों एंगल से देख सकते हैं और दोनों एंगल्स कहीं ना कहीं ठीक भी हैं। हिस्ट्री ये कहती है कि आप लीड्स में टॉस जीतें, पहले बॉलिंग करें, आपके ज्यादा चांसेस हैं यहां पे गेम जीतने के। ओवरकास्ट कंडीशंस थी, लेकिन इस पिच के बारे में मैंने आपको प्रीव्यू में बताया था कि इसके ऊपर जो भी वो ग्रीनिश ग्रास थी उसको काट दिया गया था और ये एक अच्छी विकेट है टेस्ट क्रिकेट की। यानी आप इसको फ्लैट विकेट नहीं कह सकते, लेकिन इसमें बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। लेकिन अगर आप अच्छी बैटिंग करेंगे, जैसे अब्दुल्ला शफीक ने की, जैसे इमाम ने अच्छे रन जोड़े, तो आपके रन इस विकेट पे मिलेंगे, आपको वैल्यू मिलेगी आपकी शॉट्स की। बस आपने अच्छी बैटिंग करनी थी, लेकिन वो कौन करे? तो इंग्लैंड का स्कूल ऑफ थॉट ये था। का स्कूल ऑफ थॉट आपको बताने से पहले मैं ये लाजमी बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है। यहां पाकिस्तान में तो आप वेदर एप्स देखते हैं ना, आपको शो होता है कि घंटे के बाद बारिश है, लेकिन बारिश नहीं होती। इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यहां पे जब वेदर फोरकास्ट आपको बता रही है ना कि 1 घंटे के बाद बारिश है, तो 1 घंटे के बाद बारिश होती है। वहां की एप्स आपको यह भी बताती हैं, नॉर्मल आईफोन वाली एप्स कोई भी, कि 1 घंटे के बाद बारिश होगी 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के लिए ही बारिश होती है। तो जैसे ही मैच शुरू हुआ है, कमेंटेटर्स भी बता रहे थे, मैंने भी लीड्स हेडिंगले का वेदर अपने पास सेव किया हुआ था। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 3 बजे मैच शुरू हुआ और हम सबको पता था कि 4 बजे बारिश होनी है। तो इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और उनके लिए 1 घंटा काफी था। अब पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी कि पहले सेशन में, पहले 1 घंटे में सिर्फ 9.4 ओवर्स का खेल ही हुआ और बारिश आ गई। अगर जितनी ओवरकास्ट कंडीशंस बन गई थी, मतलब इतने काले स्याह बादल, वो तो देख के लग रहा था कि मैच शुरू ही नहीं होगा। वो तो शुक्र है हवा अप नॉर्थ चलती है, बादल आगे चले गए हवा के साथ, तो मैच अर्ली लंच लिया गया, फिर टाइम पे शुरू हो गया। लग नहीं रहा था कि शुरू होगा। सो पाकिस्तान टीम अगर ओवरकास्ट कंडीशन में आधा पौना घंटा और खेल जाती तो शायद 2 की बजाय हमारे यहां पे 4 या शायद 5 भी आउट हो सकते थे। पाकिस्तान के बल्लेबाजों पे मैं आता हूं। अजान ओवैस, आपकी वेस्ट इंडीज की सीरीज ऐसी नहीं गुजरी जैसी आप गुजारना चाहते थे। मैं यंगस्टर्स को टीम के लाने के हक में हूं। आपने बांग्लादेश में अच्छी क्रिकेट खेली है, मैं अभी भी आपके ऊपर ज्यादा हार्श नहीं आऊंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि दूसरी इनिंग्स में आप रन नहीं करेंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। भाई, दिस इज इंटरनेशनल क्रिकेट। आपको वैल्यू समझनी है इस चीज की। आप इस चीज को समझें कि आप टीम में हैं और वो अब्दुल्ला फजल, जिसको बैक इंजरी की वजह से वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान भेज दिया गया था, वो टीम में नहीं है। सो आपने वैल्यू समझनी है इस चीज की। रन चाहिए। पहली बॉल, एक्चुअली मैच की पहली बॉल, रॉबिन्सन पहली बॉल, इट वाज काइंड ऑफ वार्म अप डिलीवरी। कोई फास्ट बॉलर होता है, वो 2-3 बॉलें आके करता है बॉडी थोड़ी वार्म अप करने के लिए। पहली बॉल ही उसने की अराउंड द विकेट। ऑब्वियसली दे हैड ए प्लान अगेंस्ट पाकिस्तान। दोनों खब्बे थे आपके ओपनर्स, इमाम और अजान ओवैस, और बड़े कैजुअल तरीके से आगे आया खेलने अजान, जिसका डिफेंस बड़ा सॉलिड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलबीडब्ल्यू आउट हो गए पहली बॉल पे।
जब आपको विकेट आपकी गिर जाए तो ऑब्वियसली आप जरा अलर्ट होकर बैठ जाते हैं कि भाई दिस इज नॉट ए नाइस स्टार्ट। उसके बाद पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन शान मसूद आते हैं, जिन्होंने अगेन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि शान खेल रहा है लीड्स में और शान ने यॉर्कशायर की कप्तानी की है। अगर मैं ये कहूं ना कि शान मसूद का दूसरा होम ग्राउंड ये हेडिंगली लीड्स है, तो ये गलत नहीं होगा। उनको इतना पता है इन कंडीशंस के बारे में। यानी अब्बास और शान, हमने कितना सुना कि इनको बहुत ज्यादा तजर्बा है। आज अगर पाकिस्तान का 0 पे 1 आउट हो गया है तो शान मसूद ने रॉबिन्सन के जाल में जैसे फंस के 5 रन बना के वो बाहर गया है, प्लम्ब आउट था शान मसूद। और अपने एक्सपीरियंस को अगर यहां पे आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हमने क्या करना है कि आपने यॉर्कशायर की कप्तानी की हुई है। वो मैं देखता हूं ना कि फलां बॉलर ने 100 में जाके हैरी ब्रुक को आउट कर दिया, फलां बैटर ने उस लीग में जाके 50 कर दिया। आई डोंट केयर, अगर वो एक्सपीरियंस आपने पाकिस्तान से खेलते हुए फायदा पाकिस्तान को नहीं पहुंचाया तो ऐसी लीगें, ऐसी काउंटीज आपको मुबारक हो अगर आप पाकिस्तान को फायदा नहीं दे रहे। इमामुल हक ने 42 रन किए हैं और उनकी इनिंग्स को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। जब मैच शुरू हुआ, अजान अवैस आउट हुए, तो इमामुल हक की जो पहली 20-25 बॉलें थी वो इतनी बुरी थी, कोई 4 दफा उनके एज निकले, ही वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। लेकिन उसके बाद जब 9.4 ओवर्स की जो अर्ली ब्रेक थी, अर्ली लंच, उसके बाद जो इमाम आते हैं, उसके बाद एक आधी दफा वो फंसे लेकिन फिर शॉट्स खेलना शुरू की। इमाम, आप अच्छा खेले हो, आपके जो 42 रन हैं ये अच्छी बारी थी, स्पेशली जब आपको कोई दूसरा बल्लेबाज ज्यादा बड़े रन करता नजर नहीं आया अब्दुल्ला के अलावा। लेकिन इमाम, आप पहली दफा इंग्लैंड नहीं गए। मैं आपको एक इंपैक्ट क्रिएट करने वाला प्लेयर नहीं मानता। आप 3-3, 4-4 दफा इंग्लैंड जा चुके हो, आपने टेस्ट क्रिकेट भी खेली है, आपने इंग्लैंड में वर्ल्ड कप भी खेला है। ये सीरीज आपको डोमिनेट करके दिखाना है टू ए यंगस्टर लाइक अजान अवैस कि बेटा इंग्लैंड में ऐसे बैटिंग करते हैं, और आप सबको गलत साबित करें। आई वुड लव टू सी कि इमाम मुझे गलत साबित करे। दूसरी इनिंग्स में इमाम की 3 की एवरेज है, मैंने आपको वो स्टैट बताई थी। तो इमाम आए दूसरी इनिंग्स में और करके दिखाए कि ऐसे रन करते हैं इंग्लैंड में, ताकि अजान अवैस को भी कुछ सीखने को मिले। अच्छी बारी थी, लेकिन ये जो 40-50 को आप कन्वर्ट नहीं ना करते 70-80 में और 70-80 को 100 में, यहां पे आप टेस्ट क्रिकेट में पीछे जाते हैं। और ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो आपको टेस्ट क्रिकेट में आगे ले जाते हैं। आप जो रूट की कैप्टनसी देखें, हालांकि वो भी हारी जा रहे थे, उनको कप्तानी से उतारा गया, बेन स्टोक्स आए, अब वो रिटायर हो गए हैं, जो रूट को वापस लाया गया। ही वॉज ए फेलियर एज ए कैप्टन, जो रूट। लेकिन आज आपको इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा नजर आ रही थी। कोई 7-8 रन उसने शॉर्ट लेग पे रोके हैं, उसने शॉर्ट लेग ज्यादातर खड़ी की हुई थी। एक एक रन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक अगेन इन फॉर्म बल्लेबाज हैं, 61 रन उन्होंने किए, 50 अपना किया। खुशी होती आज अगर 100 करते, लेकिन रॉबिन्सन ने ना अब्दुल्ला को ठीक डिलीवरी की थी, अच्छी बॉल थी। लेकिन इस टाइम हमारी प्लेइंग 11 का सबसे अच्छा बैटर कौन सा है? इस टाइम अब्दुल्ला शफीक है। इस टाइम हमारी प्लेइंग 11 में सबसे ज्यादा इन फॉर्म बैटर कौन है? अब्दुल्ला शफीक। मेरी डिमांड सिर्फ यह है कि अगर ऑपोजिशन का कोई बॉलर एक अच्छी बॉल करता है तो हमारा अच्छा बैटर फारिग क्यों हो जाता है? मतलब एक आधा इंच अगर अंदर बॉल आ गई है तो हम गलत शॉट क्यों कमिट करते हैं? लेकिन स्टिल अब्दुल्ला प्लेड वेरी वेल। यहां पे अगर 100 आता तो वो बड़ा वजनी 100 होता, क्योंकि बड़ी वैल्यू होती है लीड्स में आपका 100 करना। यहां पे डॉन ब्रैडमैन ने भी भाई 334 किया था, जो कि उनका हाईएस्ट स्कोर है। इसकी बड़ी हिस्ट्री है लीड्स की। तो यहां पे मुश्किल कंडीशंस भी थी, पाकिस्तान अगेन नीचे लगा हुआ था, फिर रन आपके नहीं आ रहे थे। साउद शकील जो कि आउट ऑफ टच थे, हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ही वॉज नॉट आउट। लेकिन साउद साहब खोए हुए थे, साउद ने रिव्यू ही नहीं लिया। साउद का तो 70% कसूर मैं यहां पे ठहराता हूं कि एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, उन्होंने डिस्कशन की अब्दुल्ला के साथ, लेकिन 30% कसूर यहां पे अब्दुल्ला शफीक का भी है। क्योंकि जब आप दूसरी साइड पे खड़े होते हो ना, नॉन स्ट्राइकर एंड पे, तो आपका काम है बल्लेबाज को बताना, क्योंकि आप अंपायर के साथ खड़े होकर नहीं यार रिव्यू लेना चाहिए। ठीक है, आपकी कंसंट्रेशन अपनी बैटिंग के ऊपर भी होनी चाहिए, लेकिन अब्दुल्ला को भी वहां पे थोड़ा एक्टिव होना चाहिए था कि नहीं यार मुझे नॉट आउट लग रहा है। और जब टाइम गुजर गया तो साउद साहब को याद आया कि हाँ अब मैं रिव्यू ले लेता हूं। तो अंपायर ने कहा कि भाई नहीं, चल बाहर, कोई रिव्यू नहीं, टाइम गुजर गया।
तो आप लोगों को अपनी विकेट की वैल्यू ही समझ नहीं आ रही कि मेरा होना कितना इंपॉर्टेंट है, कैजुअल तरीके से। अब जहां मैंने कैजुअल का वर्ड बोला ना, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, दिन का आखिरी घंटा इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी आउट हैं। अगर आपने मैच देखा तो आपको याद होगा कि हम लाइव में इस चीज को बड़ा क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। खुरम शहजाद का ओवर था और मोहम्मद अब्बास ने डीप फाइन लेग पे एक चौका करवा दिया और गिव अप कर दिया। मुझे नहीं समझ आते ये 1.5 महीने के कैंप, जब दिन के आखिरी आधे घंटे में आप लोगों ने गिव अप कर दिया होता है। अब्बास, आपके नाम के ऊपर हम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में बदमाशी कर रहे हैं कि अब्बास ने इनको छोड़ना नहीं है, लेकिन फील्डिंग में आपका जो माठा एफर्ट है ना, जो आपने आज अपने सामने से बॉल गुजरने दी है, ये काबिल कबूल नहीं है। आप इस बॉलिंग अटैक के लीडर हैं। जैसे बल्लेबाजों में एक बल्लेबाज लीडर होता है ना कि वो सीनियर है, उस तरह बॉलर्स में भी एक लीडर होता है कि ये बॉलर्स का सीनियर है, वो आप हो। आपको, ठीक है, आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में माजी में लोग ताने देते रहे हैं कि पेस कम है, उम्र ज्यादा हो गई है, तो आपके पास ये मौका होता है अपनी तैयारी दिखाने का। बॉलिंग एक साइड पे, यार आप हाथ के नीचे से चौके करवाओगे, आप गिव अप कर दोगे। अगेन दिस इज इंटरनेशनल क्रिकेट, इससे ऊपर की कोई क्रिकेट टीम है नहीं है हमारी। तो ये टीम आपकी होनी चाहिए नंबर 1, इनके एफर्ट होने चाहिए नंबर 1। तो वो फील्डिंग का जो एफर्ट था वो बड़ा माठा था। उसके बाद सलमान अली आगा जो कि इस टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं, शुरू में आके थोड़ा सा फंसे, एज भी निकल रहे थे, चौके भी उनको मिले, लेकिन 29 बॉलों पे 21 रन, इतनी सी बॉल अंदर आई और सलमान अली आगा अपनी विकेट थ्रो करके ऐसे बाहर गए हैं जैसे सवाब का काम है। सलमान अली आगा, आप उस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं इस टेस्ट मैच में जहां आप बैटिंग करना चाहते हैं। जब आप कप्तान बन जाते हैं तो आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। यह बात आपको पता होनी चाहिए कि मेरे बल्ले से रन्स नहीं आ रहे। ठीक है, इंग्लैंड आप पहली दफा गए हो रेड बॉल में, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज अगर अब आप ग्रैब नहीं करोगे तो कब करोगे भाई? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान टीम जब भी मुश्किलात में होती है, हमारा कौन सा सीनियर प्लेयर खड़ा होता है वहां पे, चाहे वो कोई भी हो। और इस लिस्ट में एक नया एडिशन सलमान अली आ गए, जिनका स्टार्ट तो बड़ा जबरदस्त था, उनको टेल के साथ बैटिंग भी करनी आती है और माजी में की हुई है, लेकिन जब बैक टू बैक इस तरह की बारियां लगे ना, वेस्ट इंडीज में ही वॉज फ्लॉप, यहां पे इंग्लैंड में पहली इनिंग्स में जब टीम को जरूरत थी अपने विकेट थ्रो करके चले जाना, अब ठीक है हल्का सा बॉल अंदर आए तो आप कह सकते हैं यार अनप्लेएबल डिलीवरी, एनी भी कोई अनप्लेएबल डिलीवरी नहीं है, ठीक है वो बाहर भी निकाल रहा था, एकदम अंदर आ गई, ठीक है यार, लेकिन आपके पास जवाब भी तो होना चाहिए ना। और आप, पता नहीं, मैं अगेन टेक्निकल चीजों के ऊपर कभी भी बात नहीं करता, ये हमारे रिस्पेक्टिव क्रिकेटर्स का काम है, लेकिन मैं पाकिस्तान का मैच अगर 8 घंटे का है तो 8 घंटे बैठ के देखता हूं। मुझे लगता है कि सलमान अली आगा ने ना पिछले 1 साल में अपनी कोई टेक्निक चेंज की है, मतलब वो सेम स्टाइल से नहीं खेलता आगा। बॉल अंदर आए वो ऐसे सामने टांग लाता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। आज भी जिस तरह उसने बल्ला खोला है, मेरा ख्याल है अगर कोई फॉर्मर क्रिकेटर इस पे कभी बात करे किसी टीवी चैनल पे तो हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि आगा की टेक्निक थोड़ी चेंज हुई है। अगेन आई एम नॉट द राइट गाय टू टॉक ऑन टेक्निक, क्योंकि मैंने कंपेटिटिव क्रिकेट खेली नहीं है। हम इमोशंस के ऊपर बात करते हैं, फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, नंबर्स के ऊपर करते हैं। जो टेक्निकल चीजें हैं वो क्रिकेटर्स को ही सूट करती हैं और वही उनमें एक्सपर्ट है। लेकिन डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने आज दोबारा, और ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा सलमान। उसके बाद मोहम्मद रिजवान का तो मतलब 12 पे आउट होना मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है। अगेन मैं हैरान तब होता जब रिजवान कोई 50-60 कर देता, ऐसा नहीं होगा, फारग है मोहम्मद रिजवान, सीधी सी बात है। एक आधा कोई 50-60 आ भी जाए वो फिर भी फारग है। मतलब मैं लाइव में भी ये बात कर रहा था, रुहेल नजीर को आप कोविड के दिनों में लेके गए थे इंग्लैंड, वो आज तक टेस्ट में डेब्यू नहीं कर सका। मैं तो इस हक में था कि आप, अगेन होना रुहेल को चाहिए था, लेकिन गाजी गौरी आप उसको डालो ना टेस्ट क्रिकेट में यार, दो उसको 2 मुश्किल गेम्स, लीड्स का टेस्ट मैच उसको दो। अगर वो आपका स्कूल ऑफ थॉट है कि नहीं नहीं बच्चा जल्दी आउट हो जाता, तो यार फिर तो आपका प्रोडक्ट रेडी ही नहीं है। अगर तो आपका प्रोडक्ट रेडी है, अगर तो सरफराज अपने कहने पे गाजी गौरी को साथ कैरी करके लेके आया है, तो डालो ना यार उसको। आप कब लड़कों को मुश्किल मैचेस में डालेंगे? और मुझे बताएं आपका बैकअप विकेट कीपर कौन है? कभी रुहेल आ जाता है, कभी हसीबुल्ला का हम सुनते हैं, अब गाजी है। हमारा बैकअप विकेट कीपर कौन है? अल्लाह ना करे कल को रिजवान को कहीं पे बॉल लग जाती है, आपका बैकअप विकेट कीपर तो बगैर किसी मैच के एकदम मैदान में आ जाएगा। तो सोचो ना यार इस बारे में कि आप टीम ही नहीं बनाते।
किसी भी फॉर्मेट में, वनडे, T20, टेस्ट, होम सीरीज आ जाए तो सीनियर सारे मैच खेलते हैं। अवे टूर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मौका दें। जोश टंग हैट्रिक पे थे, लेकिन खुरम शहजाद ने उनको पहली बॉल पे चौका लगाया। और यहां मैं बात करता हूं हमारी टेल की। पता नहीं खुरम शहजाद को किसने बताया कि तू खुरम शहजाद नहीं है, तू शाहिद अफरीदी है। मतलब छक्का मारने की कोशिश में भाई साहब आउट हो गए। आप हमारी टेल को जितना क्रिटिसाइज करेंगे ना उतना कम है। ये जो ड्यूक्स का बॉल होता है ना, रेड बॉल, इसको आप अगर जोर से हिट मारेंगे, स्पेशली जब बॉल कोई 45-50 ओवर है, यानी ड्यूक्स का बॉल 45-50 ओवर में ना अच्छा खासा मूव कर रहा होता है, स्किन काफी सॉफ्ट होती है, सीम ऑब्वियसली बाहर होती है क्योंकि ड्यूक्स का बॉल है। आप जब इसको हिट मारेंगे 90 से 95% में हिट लगाने की बात कर रहा हूं, छिक्के वाली, आपका एज होगा और आप आउट होंगे। टेस्ट मैचों में स्लिपें क्यों लगती हैं? स्किन सॉफ्ट होती है रेड बॉल की। ये बहुत बड़ा फर्क है व्हाइट और रेड बॉल में। तो क्या हमारी टेल इस काबिल नहीं है कि ये मिलके 30-40 रन ऐड कर सकें? वेस्ट इंडीज में, बल्कि वेस्ट इंडीज को छोड़ो, आप दुनिया की जिस मर्जी टीम के अगेंस्ट खेलें, आपसे उनकी टेल आउट नहीं होती। चाहे वो साउथ अफ्रीका है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो वेस्ट इंडीज है। आपकी टेल क्या कर रही है? शाहिद अफरीदी बने हुए हैं कि मैं तो छक्का मारूंगा। मतलब मेरा बस चले ना, मैं तो इस टेल को डांटूं कि यार क्या कर रहे हो बॉयज? पहला दिन है, ठीक है, ऊपर से आपके 7 आउट हो गए हैं, बारी लो यार आराम से। वो पहले भी तो हमारे बॉलर्स होते थे ना, वो बॉलें खाते थे यार। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर बॉलर आपके कोच जैसन गिलेस्पी ने टेस्ट में 200 किया हुआ है। ही वॉज ए बॉलर। भाई पहले टेल एंडर बॉलें खाते थे, इनको किस चीज की जल्दियां हैं? मैं मानता हूं कि बॉलर्स का कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो रन करें, लेकिन जब आपके ऊपर आ गई है, दिस इज इंटरनेशनल क्रिकेट, आपकी थोड़ी सी तैयारी होनी चाहिए कि आप कोई 20-25 रन तो जोड़ो ना यार। आप वैल्यू ही ऐड नहीं करते कि नहीं जी हमारा काम तो नहीं है। और अगर इस बात पे आपके टेल एंडर्स को ड्रेसिंग रूम में आज नहीं डांटा गया तो कोई फायदा नहीं है। इंग्लैंड की आप जितनी तारीफ करें कम है। 5 विकेटें ऑली रॉबिन्सन ने और 5 विकेटें जोश टंग ने। एक बहुत मेजर डिफरेंस दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में है कि इंग्लैंड ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं और आपने 3 पेसर और 1 स्पिनर खिलाया है। अब ये आगे जाके हमें पता लगेगा कि ये किसके हक में फैसला बेहतर साबित होता है। पाकिस्तान की बॉलिंग पे आ जाते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा खुरम शहजाद की। और मैंने वेस्ट इंडीज में भी इनके ऊपर काफी ज्यादा एक चीज पे क्रिटिसाइज किया था। खुरम शहजाद की ना 73 फर्स्ट क्लास गेम्स हैं और 266 उसने आउट किए हुए हैं। यानी मैं एग्जांपल्स देता हूं इन लोगों की, शहीन नसीम वगैरह को, कि यार ये फर्स्ट क्लास के बॉलर हैं, लेकिन खुरम को एक जगह पे बॉलिंग करनी नहीं आती। वेस्ट इंडीज में भी यही प्रॉब्लम थी, इधर भी यही प्रॉब्लम। इतनी विविड बॉलिंग, आप जो रूट को ऐसे आउट करेंगे, 2 बॉलें आउटसाइड ऑफ स्टंप, एक डाउन द लेग साइड, एक शॉट, एक फुलर, ये तो कोई भी बॉल कर ले। मतलब आपके कुछ साल अगर हम पीछे चले जाएं, आसिफ आमिर कैसे आउट करते थे? पेचा लगाते थे। क्रिकेटिंग लैंग्वेज में इसको कहते हैं बैटर को पक्का करते थे कि मैं तुझे यहां पे खिलाऊंगा। एकदम सरप्राइज। अब इंग्लैंड ने आपके साथ क्या किया? 3 बॉलें वो बाइट निकालते हैं, एक आधा इंच अंदर आता है और आप बोल्ड हो जाते हैं। क्या ये स्किल पाकिस्तान में अब्बास के अलावा किसी के पास है? अली को आप देख लें, ठीक है, ही गॉट 1 विकेट, लेकिन अगेन एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव। 7 ओवर में 38 रन, 1 विकेट उन्होंने ली। मिलियो को उन्होंने आउट किया, लेकिन महंगे जा रहे हैं। तो सोचना है ना अली को भी कि यार मैं किसी वजह से पाकिस्तान टीम में कम बैक किया, मैंने उसकी कोई वजह है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक जगह पे बॉल नहीं करूंगा। खुरम तो बहुत ही विविड बॉलिंग करता है, लेकिन अली भी जब करने पे आए तो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। लेकिन वो जो जगह पे बॉल करनी होती है ना, एक एरिया को मार्क कर लेना और ना छोड़ना, ये आपको अली के अंदर ऑन एंड ऑफ नजर आती है। उसके बाद अब्बास, लगातार 10 ओवर का स्पेल अब्बास ने किया। और ये कोई बहुत ज्यादा ओवर्स नहीं है क्योंकि ठंड है भाई लीड्स में, और अब्बास यहां पे अच्छी खासी काउंटी खेल के जाते हैं हर साल। तो अब्बास के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आई थिंक 10 ओवर मैक्सिमम आप उसके अंदर से निकाल सकते थे, लेकिन वो टाइम ही ऐसा था बल्लेबाजी करने का जहां पे इंग्लैंड आई है, उसमें रन्स आने ही आने थे। इंग्लैंड के हक में बेहतर हो गया कि वो बड़ी जल्दी उन्होंने पाकिस्तान को आउट किया, और पाकिस्तान के हक में ये चीज अच्छी नहीं गई कि वो तब आउट हुए जब उनको आउट नहीं होना चाहिए था। मतलब वो दिन का सबसे आसान टाइम होता है बल्लेबाजी के लिए आना, जब दोपहर हो, सूरज बिल्कुल अपनी पीक पे हो, थोड़ी बहुत जो नमी होती है वो निकल जाती है। पाकिस्तान आज कंप्लीटली 100 में से 100% मैं ये कहने के लिए रेडी हूं कि आज का दिन इंग्लैंड के नाम 171 पे ऑल आउट हुई थी पाकिस्तान।
इंग्लैंड फिलहाल 112 पे 2 खिलाड़ी आउट हैं और जो डिफरेंस है वो अब सिर्फ 59 रन का है। कल पाकिस्तान टाइम के मुताबिक दोपहर को 3 बजे डे 2 की लाइव कवरेज के लिए मैं यूट्यूब पे लाइव आ जाऊंगा, आप मुझे ज्वाइन करें। सी यू टुमारो, गुड नाइट।